हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम लोग पार्टनरशिप का नया चैप्टर का कुछ सवाल लेकर आए हैं। नया चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट आपको बताए हुए हैं और एक ही वीडियो में आपको हम बताए हुए हैं कि बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि अगर चैप्टर नंबर 4 में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अगर पढ़ लेते हैं, जितना हम बताए हैं उतना अगर पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर में किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होने वाला है। तो आपको बस उस चैप्टर में सवाल बनाने के लिए मात्र 2 फॉर्मूला है, एक सेक्रीफाइस रेशियो निकालना, दूसरा गेनिंग रेशियो निकालना। अगर ये 2 फॉर्मूला आप अगर समझ जाते हैं, बना लेते हैं उसके बेस पर, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आए हैं बुक एसके सिंह के बुक से, चैप्टर नंबर 4 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है। थोड़ा ध्यान देंगे। सी एंड डी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी और डी 2 पार्टनर हैं जो कि दोनों जो है आपस में लाभ को 2:1 यानी 2:1 में लाभ को बांटते हैं। उसका कहता है विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। उसके बाद वह दोनों मिलकर डिसाइड किया आपस में कि नहीं, आप जो है लाभ को 2:2 अनुपात में नहीं, अब कैसे बांटेंगे, अब हमको बांटना है, इक्वली बांटना है, बराबर बांटना है। उसके कहता है कि कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आपको याद होगा पिछले क्लास में आपको 2 फार्मूला बताए थे, बोले थे कि बाबू रे सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला पढ़ लीजिएगा। सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला बताए हुए थे कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कब? जब सैक्रिफाइस निकालना होगा, जब गेनिंग निकालना होगा, तो गेनिंग निकालने के लिए इसका जस्ट अपोजिट होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये मात्र 2 फार्मूला था। अगर ये 2 फार्मूला आप पढ़े हैं तो आपको देख लीजिए सवाल बनाने में किसी को किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं कि ओल्ड रेशियो। क्या लेंगे? ओल्ड रेशियो ऑफ सी एंड डी इज कितना दिया है? 2:1। यानी हम C इक्वल टू लिख सकते हैं 2/2 एंड D इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो है क्या का न्यू रेशियो क्या है? इक्वली है। आपको बांटना कैसे है? इक्वली। तो यहां पर क्या लेंगे? न्यू रेशियो ऑफ C एंड D इज 1:1। अब यहां पर प्रश्न उठता है, क्वेश्चन उठता है कि आप सर 1:1 क्यों माने? नहीं, आप 1:1 और क्यों नहीं माने? हम लोग 2 ही 1 माने हैं क्योंकि हम लोग 2 ही पार्टनर हैं, C और D। कोई दिक्कत? आप कहिएगा कि 1 ही 1 क्यों माने हैं, 2:2 का नहीं माने हैं? आप मान सकते, मानिए 2:2 कहे न मानेंगे। इसको काटेंगे क्या आएगा? 2 1 2, 2 1 2, दोनों कैंसिल। सर 3:3 क्यों नहीं माने हैं? मानेंगे, काहे नहीं मानेंगे? 3:3 काहे नहीं माने? काटेंगे 3 1 3, 3 1 3, कट गया 1:1। नहीं 5:5 काहे नहीं माने हैं? मानेंगे, लिखिए 5:5, 5:5, 5 1 5, 5 1 5, 1:1। समझ में आया? यानी किसी भी अमाउंट को अगर बराबर अगर डिवाइड करेंगे तो आपका लास्टली जो आंसर होगा वो आपको 1:1 ही आएगा। समझ में आया या नहीं आया? सो बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो आ रहा है समझ में। तो न्यू रेशियो क्या होगा? तब C का होगा 1/2 एंड D का क्या होगा? 1/2। निकालना क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है?
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कोई दिक्कत? तो पहले किसका निकालेंगे? सी का निकालेंगे। ओल्ड रेशियो सी का कितना है? 2/3 माइनस न्यू रेशियो कितना? 1/2। अब इसके लिए आपको एलसीएम लेना होगा, लघुत्तम आता होगा तो 3 और 2 को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3 दूना 6। इसको इससे भाग करेंगे, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 माइनस 2 तिया कितना? 6। अब घटाइए तो 4 में से 3 गया था 1/6। आया समझ में? कोई दिक्कत? सी के बाद किसका निकालेंगे? डी का। डी का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/3 माइनस 1/2। 1/2 किसका लिए? डी का लिए। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6। 3 2 जा 6 माइनस 2 3 जा 6। अब देखिए, अब क्या 2 में से 3 घटाना है तो -1/6 होगा। हमेशा ध्यान देंगे, जब सेक्रीफाइस निकालना होगा, अगर प्लस में आ गया तो ये सेक्रीफाइस होगा, जो माइनस में आ गया वो गेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? किसी को किसी प्रकार का समस्या है नहीं ना? तो आपको सिर्फ सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, दोनों रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जब सेक्रीफाइस निकालेंगे ऑटोमेटिक जो प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइस होगा, जो माइनस में आएगा वो गेन होगा। देख लीजिए, इसमें किन्हीं को किसी प्रकार का समस्या है तो देखिए, नहीं तो हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए, इनमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। है दिक्कत? दिक्कत है? बोलिए। किन्हीं को नहीं ना? अगर नहीं दिक्कत है तो ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज होता है ना, ये तो लाइट का कभी कभी समस्या होता है। इनको भी इच्छा नहीं होता है कि हम पढ़ाएं, नहीं, इनको भी इच्छा होता है कि ना सर बंद कीजिए ना, क्या झूठे को पढ़ा रहे हैं। तो इनका भी इच्छा कभी होता है तो कभी कभी ये आंख बंद कर देते। तो कोई बात नहीं, चलिए, ये छोटा मोटा थोड़ा इंटरटेनमेंट होता रहता है बीच बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आता है RS&T आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अब RS और T, अब पहले देखिए कि 2 पार्टनर था। कितना था? 2 था। अब कितना हो गया? 3 हो गया। तो RS और T जो पार्टनर है, जो आपस में जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में लाभ को जो बांटता है वह रेशियो दिया है कितना? 5:3:2। मतलब जैसे जैसे उसको प्रॉफिट होता है वैसे वैसे उस प्रॉफिट को 5:3:2 के अनुपात में बांटते जा रहा है। कोई दिक्कत? उसके बाद देखा था दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शनल। कब? अप्रैल 2023 को। अब बोला कि नहीं, ऐसे में नहीं होगा, क्योंकि तीनों आदमी है, तीनों आदमी मेहनत कर रहे हैं, तीनों का कैपिटल सेम लगा हुआ है, सब चीज़ सेम है, तो ऐसे कैसे प्रॉफिट बांटेंगे? कोई ज़्यादा ले रहे हैं, कोई कम ले रहे हैं, कोई उससे भी कम रहे। सो अब ऐसा नहीं होगा। अब कैसा होगा? अब आपको बराबर बराबर बांटना होगा, यानी इक्वली बांटना होगा। नहीं तो हम बताए थे इक्वल जब भी कभी होगा तो 1 होगा। 2 पार्टनर के 2:1, 3 पार्टनर के लिए 3 1, 4 पार्टनर के 4 1, यानी 1:1:1:1:1। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ RS&T। आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। किसका? RS और T का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? ओल्ड रेशियो। क्या लेंगे? ओल्ड रेशियो ऑफ RS&T इज कितना? 5:3:2। इसको हम लोग लिख सकते हैं R = 5 कितना? 5 3 8 2 10, 5/10। R के बाद S होगा 3/10,
एस के बाद कौन होगा, टी होगा, तो 2/10। समझ में आया? ये क्या है, ओल्ड रेशियो। अब निकालेंगे क्या, न्यू रेशियो ऑफ आर एस एंड टी इज 1 1 1। कितना 1 दिए, 3 1 दिए। क्यों दिए, क्योंकि पार्टनर 3 है। तो आर का हम लोग लिख सकते हैं 1/3, एस का लिख सकते हैं 1/3 एंड टी का भी लिख सकते हैं 1/3। कोई दिक्कत? आपको निकालना क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले किसका निकालेंगे, सबसे पहले आर का निकालिए। आर का ओल्ड रेशियो कितना, 5/10 माइनस न्यू रेशियो कितना, 1/3। अब दोनों को एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा, 30। तो 10 तिया 30, 3 और 5 तिया 15 माइनस 3 दाही 30 तो 10, तो कितना आएगा 5/30। कोई दिक्कत नहीं ना? आर के बाद क्या होगा, एस होगा। एस का ओल्ड रेशियो कितना होगा, 3/10 माइनस 1/3। एलसीएम कितना होगा, 30। 10 तिया 30, 3 तिया 9 माइनस 3 दाही 30। अब देखिए 9 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 1/30। कोई दिक्कत? आर एस के बाद केकर होगा, टी का ओल्ड रेशियो कितना, 2/10 माइनस 1/3। दोनों को घटाएंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30। 10 तिया 3 दूना 6 माइनस 3 दाही 30, नहीं तो कितना होगा, माइनस 4/30। कोई दिक्कत? हम बोले थे जब सेक्रीफाइस रेशियो निकालिएगा, जो प्लस में आएगा वो होगा सेक्रीफाइस, जो माइनस में आएगा वो होगा गेन। ये भी होगा गेन। कोई दिक्कत? यहाँ तक किन्हीं को कोई समस्या समझने में, किसी को किसी प्रकार का समस्या है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए एक बार समस्या को। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब ये चैप्टर आप जब कभी भी बनाते हैं तो आपको हमेशा सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला किसका, सेक्रीफाइस का। जब आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपको उल्टा करने आता होगा। क्योंकि जब आप बचपन में एम लिखते थे तो डब्लू लिखने आया ना, नहीं? क्योंकि स्लेट में ऐसे एम लिख दिए और बोले डब्लू लिखे, स्लेट घुमा देते सर डब्लू, है ना? तो आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला अगर याद कर लेते हैं तो गेनिंग का फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर में सबसे पहले आप अगर सवाल बनाना है तो आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला देखना होगा। और देखने की क्या बात है, एक बार पढ़ेंगे एक बार में याद हो जाएगा, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में होगा। लेकिन जब तक नहीं आप प्रैक्टिस करेंगे तब तक बनने वाला नहीं है। कोई दिक्कत? तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले दिन अगले टॉपिक के साथ इसी चैप्टर से, और कोई टॉपिक ऐसा होगा तो उसके साथ हम लोग आएंगे। जब तक के लिए क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।